Basically, I'm saying either way we about to slide. तेरे नाल नचने दा जी करदा है तक के तैनू नी मुंडे रुकदे ने सारे फैशन ओवर छिया दे कपड़े तू पाए तेरी मेरी जोड़ी जचदी you can't lie I'm the cake crust you my cup of chai तुसी मैनू सोहणे लगदे तुसी गड्डी विच मेरे गाने उच्ची सुणदे तुसी करदे ने नखरे आ जानी अल्लड़े तुसी slide on DMs and you hit me right away कल्ली कमरे च शीशे अगे स्टेप सिक के वीडियो बना के पाउंदी Hey, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the channel. यार आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा ना परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं परमिशन ले लूँ। सो एक्चुअली ये परमिशन मुझे लेनी है मेरी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स से। यार तो मुझे क्या कहना था ना यार, अगर आप लोगों का सोशल आउटरीच पूरा हो गया हो, इतना पर्सनल वेंडेटा था वो पूरा आपने कर लिया हो, गुस्सा सारा वेंट कर लिया हो, तो थोड़ी फैक्ट्स से बात कर ले हैं, थोड़े मतलब एलिगेशंस से दूर हट के फैक्ट्स और असली चीज़ों पर बात कर लेते हैं, रियल इश्यूज पे, जिससे थोड़ा असर भी आ जाए। नहीं मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म है भाई, बड़े लोग आप लोग, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपने यूज़ कर लिया अपना प्लेटफॉर्म, आपको जो बताना था आपने बता दिया। अब चाहे वो सही हो चाहे गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई बात जान दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो यार देखो, बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले बॉयज लॉकर रूम करके एक इंस्टाग्राम ग्रुप चैट था जिसके कुछ स्क्रीनशॉट लीक हुए, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ उसमें कुछ 24 लड़के थे जिनकी प्रोफाइल्स भी लीक हुई। एंड फिर जो लड़के थे उस ग्रुप में, उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे, वो अक्यूज थे इस चीज के कि दे वर प्लानिंग अबाउट वेरी सीरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली अगेंस्ट अंडर एज माइनर गर्ल्स। सुनो, एक बात ध्यान देना, जो मैंने कहा ना आरोप लगा, समझे, आरोप लगा। तो यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बार बार आरोप, इसलिए क्योंकि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका आर्टिकल 11 ये कहता है कि एनीबडी हु इज चार्ज्ड विद अ पीनल ऑफेंस हैज द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन टू बी गिल्टी, समझे। तो लेट्स नॉट बी द जज जूरी एग्जीक्यूशनर ओवर हियर, और मेरा ये पॉइंट है कि उसको तुरंत से गिल्टी मत प्रूव कर दो। खैर, हम इसके बारे में बातें और आगे करेंगे। तो अभी क्या सीन चल रहा है, जैसे ही ये स्क्रीनशॉट्स बाहर आए, DCW दैट इज दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, उसकी जो हेड है स्वाति मालीवाल, उन्होंने कहा कि इन सारे लड़कों के खिलाफ केस किया जाएगा और लीगल एक्शंस लेंगे और इसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। तो फिर पुलिस ने केस रजिस्टर भी कर लिया, और जो ग्रुप का एडमिन था, जो कि 17 कहा जाता है कि 17-18 साल का एक लड़का है, माइनर लड़का, उसको फिर वो नोएडा का रहने वाला है, उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया और उससे पूछताछ जारी रही। फिर उसके बाद ये जो पूरा सीन था, इसने एक बहुत ही अजीब सा मोड़ ले लिया, पूरे सिनेरियो ने बड़ा अजीब सा मोड़ ले लिया। हुआ ये कि जैसे ही स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे, सोशल मीडिया पे एज यूजुअल एक अदालत लग गई, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे पुट आउट अ लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंट एविडेंसेस व्हिच वर नॉट एक्चुअली एविडेंसेस, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे वो फेक निकले। बट एनीवे, वन ऑफ द गर्ल्स जिसने ये पूरा मोर्चा संभाला था और बहुत कुछ उसके बारे में कहा था और काफी कुछ पोस्ट किया था, तो हुआ ये कि सब कुछ पलटा तब जब उस लड़की के खुद के पर्सनल चैट्स लीक हो गए। तो उन चैट्स में उस लड़की ने दूसरी लड़कियों के बारे में बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट्स किए थे, और काफी कुछ ऐसा लिखा था जो ऑब्जेक्शनल था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो फिर ये पूरी जो लड़ाई थी और पूरा मूवमेंट था, यही एक यू टर्न ले लिया, और इसकी क्रेडिबिलिटी पे शक होने लगा कि जिस लड़की ने ये सारी चीजें स्टार्ट की, स्क्रीनशॉट्स बाहर डाले और ये पूरा एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट किया, उसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, वो खुद कहाँ स्टैंड करती है, वो खुद कितने पानी में है। तो ये सारी बातें होने लगी। रादर देन टॉकिंग अबाउट द रियल इश्यूज, रियल टॉपिक, एज यूजुअल जो मीडिया ट्रायल्स में होता है कि ब्लेम गेम चालू हो जाता है, उसके बाद सबकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है, और फिर बॉल बस एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। फिर एक और मोड़ लिया कहानी ने, काफी इंटरेस्टिंग मोड़ लिया। तो उस मोड़ में क्या था भैया, तो उसमें क्या हुआ, जैसे बॉयज लॉकर रूम था, वैसे ही गर्ल्स लॉकर रूम नाम का एक इंस्टाग्राम ग्रुप फेमस हुआ, जिसमें कई सारी लड़कियां एडेड थी। एंड देन दे वर आल्सो डूइंग नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट दे वर ट्राइंग टू सेक्सुअलाइज बॉयज, और काफी कुछ उसमें ऐसे चीजें थी जो ऑब्जेक्शनल थी। बट फिर उसके बारे में उतनी कोई बात नहीं हुई, उतना कुछ सामने नहीं आया कि क्या जैसे लड़कों को पकड़ा गया था या केस दायर हुआ था, वैसा कोई केस दायर हुआ गर्ल्स लॉकर रूम के खिलाफ या फिर कोई एक्शन हुआ, इसके बारे में कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है अभी। सो देयर आर टू थिंग्स जो इस केस से रिलेट की गई, बट दे आर नोवेयर कनेक्टेड टू दिस केस, और उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सो हुआ ये कि गुड़गांव में एक 17-year-old क्लास 12th का लड़का सैडली ही कमिटेड सुसाइड, एंड उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि जब ये गर्ल्स लॉकर रूम वाली बात सारी बाहर आई, तो एक लड़की जो उसके साथ ही पढ़ती थी, उसने उसके ऊपर मी टू के एलिगेशंस लगाए। सो द गर्ल सेड दैट बेसिकली व्हेन दे वर 14 years, the boy tried to sexually harass that girl,
और उसने ये आरोप लगाए और उसी के चलते इस लड़के ने फिर सुसाइड कमिट कर लिया। सो बेसिकली अभी हो ये रहा है कि जो लड़के की फैमिली है दे आर क्लियरली सेइंग कि उनका लड़का एकदम इनोसेंट है एंड दे वांट जस्टिस फॉर देयर किड। एंड ऑल्सो टू बी वेरी फ्रैंक, सिंस दैट किड हैज कमिटेड सुसाइड विच इज वेरी सैड, सो आई डोंट थिंक सो कि अब केस आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स जो उसके साथ ही खत्म हो गए। तो मैं ये लड़के वाली बात इधर इसलिए ला रहा था क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि ये जो बॉयज लॉकर रूम वाला पूरा सीन हुआ था इसकी वजह से इस लड़के ने किया। हाँ, हो सकता है कि उस लड़की ने इन्फ्लुएंस होके देख के फ्लो में अपने स्टोरी बाहर डाल दी, बट ये लड़का किसी भी तरीके से उस बॉयज लॉकर रूम से रिलेटेड नहीं था, उसमें उसकी प्रोफाइल नहीं थी। ये दो अलग कहानियां हैं, बट क्योंकि लोगों को इतना रिसर्च नहीं करना होता है, पढ़ना नहीं होता है, तो उन्होंने सिंपली उस कहानी को आगे पुश फॉरवर्ड कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे सीन था, बट वो लड़का कहीं से कहीं तक उस चीज से रिलेटेड नहीं था। सेकंड पॉइंट, जो दूसरी चीज थी जो इससे कनेक्ट की गई और जिसके वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, वो था एक्चुअली एक स्नैपचैट का स्क्रीनशॉट। उस स्क्रीनशॉट में साफ देखा जा सकता है कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं और एक लड़का ये सजेस्ट कर रहा है कि वो किसी तीसरी लड़की को दिल गैंग रेप, एंड जो दूसरा लड़का है वो कह रहा है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। सो बेसिकली हुआ ये कि इसी स्क्रीनशॉट के वजह से जब वो बॉयज लॉकर रूम का स्क्रीनशॉट बाहर आया तो वहां पे ये बोला गया कि ये देखिए इस बॉयज लॉकर रूम में लड़के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बट जब स्नैपचैट स्क्रीनशॉट की असलियत बाहर आई तो ये पता चला कि जो लड़का ऐसी बातें करने को कह रहा था वो एक्चुअली में एक लड़की थी। मतलब सीरियसली कुछ भी उसने एक फेक अकाउंट बनाया था लड़के के नाम। बेसिकली वो दूसरे लड़के का कैरेक्टर जज करने की कोशिश कर रही थी, वो देखना चाहती थी क्या वो लड़का ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। सो पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि उस लड़की के इंटेंशंस गलत नहीं थे और वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात सही भी है। हो सकता है कि उसकी जो तरीके थे वो आपको और मुझे, खासकर मुझे तो बहुत ही अजीब लगे, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब कुछ उसको है प्रॉब्लम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? But you know, at the end of the day, we live in India and we have to abide by the law of the land, which simply states कि जब तक आप किसी को हार्म नहीं करते हैं आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। So that is the scene। तो अब ये स्क्रीनशॉट की बात करना जरूरी क्यों था? क्योंकि स्क्रीनशॉट का यूज करके दो बार मैटर को घुमाने का और मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई अलग अलग तरीके के लोगों से। तो पहला क्या सीन था? पहला तो भाई वो जो लड़कियां थी जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे आउटरीच किया, उन्होंने इस स्क्रीनशॉट को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया ये कहने के लिए कि बॉयज लॉकर रूम में ऐसी बातें हो रही हैं, गैंग रेप की बात हो रही है, घटिया बातें हो रही हैं, और दे पुट आउट अ लॉट ऑफ सीरियस एलिगेशंस। मतलब दिस इज नॉट अ जोक, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन यू आर एजिंग समबडी ऑफ दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर, इसका मतलब है कि इट्स वेरी सीरियस, यू कैन नॉट जोक अबाउट दिस, और आपको अपने फैक्ट्स 100% करेक्ट रखने होंगे। और जो दूसरा साइड था उन लोगों का जो लड़कों को सपोर्ट कर रहे थे और जिनको लग रहा था, जो ऑब्वियसली जिनको लग रहा था कि सब कुछ चीजें फेक हैं, तो उनका भी भाई जब ये पता चला कि लड़की का अकाउंट था और ये सब चीजें फेक हो रही थी तो उनको भी एक मौका मिल गया और वो भी सामने आया कि ये देखो ये सारी चीजें तो फेक होती हैं, ये एलिगेशन से सारे फेक हैं। देखिए बॉयज लॉकर रूम में हाँ वो बातें नहीं हुई थी जो स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट में था, बट बॉयज लॉकर रूम के अंदर लड़कों ने ये बात जरूर की थी कि जिस लड़की ने वो स्क्रीनशॉट्स वायरल किए थे उसमें लिखा था साफ साफ कि वो लड़के ये कहना चाह रहे थे कि हम उसकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, हम उसका ये लीक कर देंगे, हम उसका वो लीक कर देंगे। तो देखिए जहां गलत है वहां पे गलत बोलना जरूरी है, पर जो जितना गलत है सिर्फ उतना ही बोलिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी पे शक हो जाता है फिर। तो अभी तक हमने बात किया पूरी सिचुएशन पे। अब भैया कहें कि मेरा चैनल है तो हम सिर्फ ऐसे ही न्यूज नहीं पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ कन्वर्सेशंस हो, कुछ सीरियस बातें हो, प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करें एंड देन फिर उसका कुछ जो मुझे सही लगता है वो सोल्यूशन में सजेस्ट करूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स जो मुझे लगी इस पूरे सिनेरियो में। तो ये सारी चीजें कई दिनों से चल रही थी पर मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऑब्वियसली देखिए जब ये चीजें सोशल मीडिया पे आती है ना तो बहुत कुछ जो है फैब्रिकेटेड होता है, बहुत कुछ फेक होता है। तो यू शुड ऑलवेज वेट एंड ट्राई एंड एनालाइज द होल सिचुएशन, और कुछ नहीं तो बस थोड़े दिन रुक जाओ, कई चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिलीविंग स्क्रीनशॉट्स। यार मतलब आज की टेक्नोलॉजी, अगर तुम थोड़ा सा भी जानते हो कि टेक्नोलॉजी कितने आगे जा चुका है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पूरी की पूरी
वीडियो फेक हो जाती है, वीडियो मॉर्फ हो जाती है। तो यार जब पूरी वीडियो मॉर्फ हो सकती है तो हाउ कैन यू बिलीव ऑन अ स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट को फेक करना किसी के भी बाएं हाथ का गेम हो सकता है। बट देन उसके बाद कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सफर करना पड़ता है, जिनकी नौकरियां चली जाती हैं, जिनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, और वो आप वापस लाके नहीं दे सकते क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यार जो स्क्रीनशॉट्स और ऐसी चीजें आए ना, उस पर तुरंत बिलीव मत करो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, डोंट बी वेरी नाइव। इतने नाइव मत बनो कि हर कोई तुम्हें बेवकूफ बना ले जाए और उसके बाद जब सच्चाई सामने आए तो तुम्हें खुद को दुख हो कि तुमने ये क्यों कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम जो मेरा है इस पूरे सिचुएशन के साथ वो है बायस। हाँ यार देखो, लोगों का एक चाहे कितना भी, यार हम लोग इंसान हैं, हम सबका कुछ ना कुछ बायस होता है, हम सबकी कुछ ना कुछ सोच होती है, पर लेकिन प्रॉब्लम तब आता है ना जब हम किसी भी सिचुएशन में अपना बायस अंदर डाल देते हैं एंड फिर बस क्योंकि वो पूरा सिचुएशन हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट है, हमारे स्टोरी को, हमारे प्रोपेगेंडा को वो बहुत सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो जो भी हो। अब हम ये दिखाना चाहते हो कि सारे लड़के खराब हैं दुनिया के, वो तो सिर्फ घटिया काम करते हैं, या फिर हम ये क्यों ना दिखाना चाहते हो कि सारी लड़कियां खराब है दुनिया की और वो सिर्फ झूठा आरोप लगा सकती हैं। दोनों ही तरह के लोग इस तरह की सिचुएशन को मिस यूज करते हैं टू पुश फॉरवर्ड देयर प्रोपेगेंडा, देयर पर्सनल वेंडेटा। तो ऐसा है यार कि थोड़ा सा कम लालची बन जाओ। हैं, हर जगह अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी जरूरी नहीं है, हर जगह अपना झंडा फहराना जरूरी नहीं है, ये हर जगह हम आंदोलन लेके क्रांतिकारी बन जाएंगे। क्रांतिकारी यारी मत बनो, समझे? हो नहीं तो बनो भी मत, ठीक है? तो थोड़ा सा यार चिल करो, ठीक, रिलैक्स। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। यार ये लैक ऑफ नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजर। मैं इस सिनेरियो में एक सिंपल एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि कैसे हाफ नॉलेज बहुत डेंजर होता है। तो होता क्या है यार कि इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट का, यानी अगर आप किसी आदमी को फॉलो नहीं करते या फिर वो आपको फॉलो नहीं करता है और वो आपको किसी ग्रुप में ऐड करता है या आपको कोई मैसेज भेजता है तो वो आपके रिक्वेस्ट सेक्शंस में चला जाता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है जब तक कि आप स्पेसिफिकली उस पर जाके चेक ना करें। तो जो ये लड़के एडेड थे इस ग्रुप में, 3-4 लड़के पुलिस के हिसाब से 3-4 लड़के उस ग्रुप में बहुत एक्टिव थे और जिन्होंने ये सारी बातें की, बट उसके अलावा हर एक लड़का वहां पे इनएक्टिव था। तो चीजें ऐसी भी हो सकती थी कि उनको पता ही नहीं था कि उनको इस ग्रुप पे ऐड कर दिया गया, क्योंकि अगर आपको ये बात पता है ना तो आप ये जानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे किसी भी ग्रुप में ऐड होना कितना आसान है, किसी को भी कभी भी ऐड किया जा सकता है कहीं पे भी। और जब आपको उसके बारे में नहीं पता था और यू वर नॉट नोइंग अबाउट इट और किसी ने आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को उससे लिंक करके बाहर डाल दिया, तो द अमाउंट ऑफ शेम, द अमाउंट ऑफ पेन दैट यू गो थ्रू, इट्स अनबेरेबल। उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती है। आपने एक बार उस लड़के की या उस लड़की की अगर जो इमेज है वो बर्बाद कर दी तो वो हमेशा बर्बाद रहेगी, बिकॉज दिस इज द कर्स ऑफ सोशल मीडिया। Whatever is on social media will stay there forever। वो हट नहीं सकता है वहां से, एक बार चला गया तो हमेशा रहेगा। अब चौथी बात कर लेता हूँ। तो देखो यार, मुझे पता है कि आप लोग थोड़े किताबें कम पढ़ते हो, कानून के बारे में कम जानते हो, पर मैं आपको एक थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, कुछ बता देता हूँ जिससे आप आगे से ऐसी चीजें करने से डरें और थोड़ा सोचें। तो सीन ऐसा है ना कि जितने भी बच्चे थे इस ग्रुप में ये सब 13 से 17 साल के बीच में थे या फिर 14 से 17 साल के बीच में थे। सो दे वर बेसिकली माइनर्स। सो नाउ अब क्या हुआ कि पुलिस ने कह दिया कि 3-4 लड़कों के अलावा बाकी सब लोग इनोसेंट थे, उनका कोई हाथ नहीं था इसमें। सो इफ यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स जहां पे आप माइनर्स को इन्वॉल्व करते हो और उनकी पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल्स बाहर सोशल मीडिया पे डालते हो या उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हो एंड देन इट टर्न्स आउट कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो देन यू आर अ क्रिमिनल। आप जाके लॉ पढ़िए, आप किसी भी माइनर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आप क्रिमिनल हो जाएंगे और आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं एंड देन आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं विच यू कैन नॉट इमेजिन कितना बुरा होता है। तो कभी भी हीरो और हीरोइन बनने से पहले, सोशल मीडिया पे आउटरीच करने से पहले ध्यान रखें कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी डायर एंड यू डू नॉट इवन हैव द स्लाइटेस्ट ऑफ द क्लू कि ये कहां तक जा सकता है और आपकी जिंदगी किस तरीके से खराब कर सकता है। तो थोड़ा सा जो है इस सोशल मीडिया के बबल से बाहर निकलिए और थोड़ा पढ़ाई करिए, हल्का फुल्का बस जानकारी रखना जरूरी होता है। अगर आप इतने सोशल जस्टिस वॉरियर बन रहे हैं तो जस्टिस लॉ उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए, जानकारी रखिए एंड देन फिर अपना मुंह खोलिए तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको जैसे भी करना है करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जेल जाओगे, आपकी जिंदगी खराब होगी, हु एम आई टू से एनीथिंग। तुमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे बात करना चाहता हूं वो है इक्वालिटी ऑफ आउटरीच।
भाई इक्वालिटी इक्वालिटी आप लोग चिल्लाते हो, पर इक्वालिटी तब कहाँ गई जब गर्ल्स लॉकर रूम की बात बाहर आई, या फिर उस लड़की ने जिसने सबसे पहले ये सारे स्क्रीनशॉट बाहर डाले थे उसके स्क्रीनशॉट बाहर आए। ना सिमिलर आउटरीच हुआ, ना हमें ये पता चला कि गर्ल्स लॉकर रूम के साथ पूरा सीन क्या हुआ, उसके बाद पुलिस केस हुआ कि नहीं हुआ, उसकी भी कोई बातें नहीं हुई। तो यार आउटरीच अगर आपको करना ही है ना तो थोड़ा बहुत इक्वल होके करो, ठीक है? वरना बहुत क्लियरली दिख जाता है कि भैया तुमको किसी से फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस अपने पर्सनल वेंडेटा को यहाँ पे वो करने आए हो, और तुमको जरा सा रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता कि जो लोग इस चीज में फंसे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, विक्टिम्स के साथ तुमको कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ तुम अपना यहाँ पे एक शो एंड पॉम्प करने आए हो। बेसिकली यार मुझे कई बार ऐसा फील होता है, शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, बट देन क्या करूं, आई फील दीज काइंड ऑफ पीपल जो जिनके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं होता है एंड दे कैन स्टूप टू एनी लेवल टू जस्ट प्रूव देयर पॉइंट, दे आर द वर्स्ट अपॉर्चुनिस्ट इन अ वेरी नेगेटिव वे। दे आर अपॉर्चुनिस्ट इन अ नेगेटिव वे, जो सिर्फ चीजों को अपने मुताबिक तोड़ते मरोड़ते हैं ताकि वो किसी ना किसी रूप में बेनिफिट हो। नाउ इस केस में a lot of people got a lot of followers and they were influencers on Instagram, Facebook, different platforms. And अगर वो डिनाई करते हैं इस फैक्ट को कि इसकी वजह से उनको फॉलोअर्स मिले, सो ये ब्लेटेंट झूठ है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि वंस यू गेट दिस, आपने ऐसी चीजें की, आपको फॉलोअर मिल गए, पर उसके बाद आप क्या यूज कर रहे हो? है फिटॉक्स टी बेच रहे हो, है क्रीम बेच रहे हो, ये कर रहे हो तुम। लोगों को लगा कि तुम सही बात कर रहे हो, तुम आवाज उठा रहे हो, और फिर उसके बाद बस एक बार तुम्हारा हो गया तो उसके बाद अपना इन्फ्लुएंसर गेम तुम चालू कर दिए। तो इस नियत के साथ अगर चीजों में घुस रहे हो तो मत घुसो, और थोड़ा सा अपना मन साफ रखो। और हाँ, बाकी अगर तुम सही नियत के साथ घुसे थे तो दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू। किस बात पे तुम ऑफेंड हो रहे हो? लास्ट टॉपिक है मीडिया ट्रायल्स। तो यार अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। अब इस सारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर लिया हमने, सारा वो बात हो गई, सिनेरियो की बात हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? यार देखो, मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सोल्यूशन है कि हम लोगों को बातचीत करने की जरूरत है अपने बच्चों से, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनसे, क्योंकि अगर किसी के साथ भी इस तरीके कोई सीन होता है, एक्चुअल में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की चीज होती है, तो वो डरे ना, वो आके आपको ये सब बात बता सकें खुल के, उनको कोई भी हेजिटेशन ना हो, ये होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें एक कल्चर बनाना पड़ेगा जहां पे इस तरीकों की बातों को शेम ना किया जाए और बच्चे डरे ना ये सब बात करने से। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना यार कि जब हम ऐसी बातें नहीं करते हैं तो जो एक्चुअल प्रीडेटर्स होते हैं वो बच के निकल जाते हैं। आउटरीच के साथ मेरा सारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई कि जब तुम बिना किसी लॉजिक, बिना किसी फैक्ट और बिना सच जाने आउटरीच करते हो, क्योंकि झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती है, कभी ना कभी तो सामने आएगा कि वो झूठ है, और उसके बाद ये जो पूरा एक्चुअल एक इशू है सेक्सुअल हरासमेंट का बच्चों के साथ जो हो रहा है, वो पूरा इशू डाइल्यूट हो जाता है। क्योंकि तुमने झूठ बोला तो अब जो ये एक्चुअल प्रेडेटर्स थे या फिर जो सोसाइटी की नॉर्मल जनता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कहना कि हाँ ये तो सब झूठ है, ये तो सब नकली है, सब फर्जी चल रहा है, यहाँ पे फर्जीवाड़ा है इधर। तो तुमने तो अपने कुछ सोशल मीडिया फॉलोअर्स पा लिए, तुमने तो अपना वो गेम खेल लिया, पर उस भद्दे गंदे गेम की वजह से जो तुमने किया विदाउट नोइंग एनीथिंग, उसकी वजह से एक्चुअल प्रेडेटर्स बच गए। चीजें जो सुधरनी चाहिए थी वो सुधरी नहीं, क्योंकि तुमने क्रेडिबिलिटी खराब कर दी। क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट थिंग। मैंने हर बार कहा है कि इज्जत कमाने में सालों लग जाती है, गंवाने में यूं चली जाएगी बेटा। तो कुछ भी बात जो बोलते हो ना, वो थोड़ा सा समझ लो कि तुम क्या बोल रहे हो। और अपने पर्सनल उसके लिए जो एक्चुअल लोग हैं, जो झेल रहे हैं ये सब, जो केस लड़ रहे हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके साथ खिलवाड़ मत करो। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हर बार की तरह बस इतना कहना चाहता हूँ यार कि थोड़ा सा अगर अपना आप दिमाग लगाएंगे तो कई चीजें ऐसे होती हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। मेरा पॉइंट बस हमेशा यही था और यही रहेगा, चीजों को एनालाइज करना सीखिए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए चीजों के बारे में, जानकारी लीजिए, बुक्स पढ़िए अलग अलग तरीके की, आपके दिमाग थोड़ा खुलेगा। एंड डोंट जस्ट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया। तो प्लीज किसी की जिंदगी मत खराब करिए सोशल मीडिया पे, आपने एक पोस्ट देखा उसके बेसिस पे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज अगर चल रही हो तो, ठीक है। तो यार बस यही था। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे चैनल की बहुत मदद होती है। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, और अगर मैं ही अच्छा लग गया हूँ तो यार अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि मेरी वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। Basically, I'm saying either way we ride to slide. तेरे नाल नचने दा जी करदा है।
ਤੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਓਵਰ ਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾਏ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜੱਚਦੀ you can't lie I'm the cake crust you my cup of chai ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਖਰੇ ਆ ਜਾਣੀ ਅੱਲਣੇ ਤੁਸੀਂ slide on DMs and you hit me right away ਕੱਲੀ ਕਮਰੇ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਸਿੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਹੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ